तो आप सभी को पता है ओल्ड टाइम में इंडिया एक गोल्डन कंट्री हुआ करती थी। इंडिया के अंदर उस टाइम सोने चांदी की कोई वैल्यू नहीं थी। बट प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर सोना चांदी इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है कि इंडिया के अमीर आदमी भी सोने चांदी को खरीदने के लिए लगभग 100 बार सोच रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर इतने कम टाइम में इतना ज्यादा एक्सपेंसिव सोना चांदी क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे क्या है। तो 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस होता है। उस टाइम इंडिया के अंदर 1947 को 1 ग्राम गोल्ड की कीमत ऑलमोस्ट 80,000 रुपए थी। उस टाइम इंडिया एक्सपेंसिवता के मामले में दुनिया के अंदर 5वें नंबर पर आता था। वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो उस टाइम दुनिया के अंदर सोने चांदी की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं थी, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण आधी से ज्यादा दुनिया टूटी हुई थी। आप सभी को बताएं 1945 को जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो वैसे ही धरती पर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स वाला देश बनकर उभरा। इसी बीच इंडिया के अंदर 1990 को सोना चांदी एक्सपेंसिव होता है। 1990 को 1 ग्राम गोल्ड की कीमत इंडिया के अंदर पूरी पट 1 लाख रुपए हो गई, बिकॉज 1972 को इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ। 1990 को फिर इंडिया पाकिस्तान तनाव हुआ। 1992 को पंजाब के अंदर एक बहुत खतरनाक बाढ़ आई, जिसके कारण इंडिया की जीडीपी गिरी। जीडीपी के गिरने से इकोनॉमिक्स गिरी, इकोनॉमिक्स के गिरने से करेंसी गिरी, और करेंसी के गिरने से इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सोना चांदी हो गए। इंडिया का ही नहीं, दुनिया का एक ऐसा कोई सा भी देश हो जिसके अंदर नेचुरली आपदाएं ज्यादा आती हो और वो देश जो वॉर्स ज्यादा लड़ता हो, पहले तो उस देश की जीडीपी गिरेगी, फिर इकोनॉमिक्स गिरेगी, इकोनॉमिक्स के गिरने से उस देश की करेंसी गिरेगी, और करेंसी के गिरने से उस देश के अंदर सोना चांदी एक्सपेंसिव होगा। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं कि इंडिया के अंदर इतने कम टाइम में इतना ज्यादा सोना एक्सपेंसिव क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा रीजन से इसके पीछे क्या है। तो इसके पीछे सिर्फ 4 ही रीजन है। पहला है करेंसी की गिरावट। 2019 में एक अमेरिकन डॉलर की कीमत इंडिया के अंदर 70 रुपए थी, बट जो 2022 को बढ़कर 80 रुपए हो गई। और प्रेजेंट टाइम में बात करें तो इंडिया के अंदर एक अमेरिकन डॉलर की वैल्यू ऑलमोस्ट 90 रुपए हो चुकी है। अब आप सोच सकते हैं कि इंडिया के अंदर 2-3 सालों में कितनी ज्यादा इंडिया की करेंसी गिर रही है, बिकॉज 2019 से लेकर 2022 तक इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगा कोविड-19 की वजह से। बिकॉज इंडिया के अंदर 3 साल तक लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन की वजह से इंडिया के ना तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल पाए, ना ही इंडिया के इंटरनेशनल पोर्ट चल पाए, ना ही इंडिया के जितने भी जीडीपी ग्रोइंग करने वाले सिस्टम्स थे कुछ भी नहीं चल पाया, जिसके कारण इंडिया की जीडीपी गिरी। जीडीपी के गिरने से इकोनॉमिक्स गिरी, और इकोनॉमिक्स के गिरने से इंडिया की करेंसी गिरी, और करेंसी के गिरने से इंडिया के अंदर सोना चांदी एक्सपेंसिव हुआ। ऊपर से इंडिया यूएसए, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज से सोना इंपोर्ट करता है। और ये जितने भी कंट्रीज है ये इंडिया की करेंसी से ज्यादा एक्सपेंसिव करेंसी वाले कंट्रीज है, जिसके कारण इंडिया के अंदर सोना चांदी एक्सपेंसिव हो रहा है। सेकंड है इंपोर्ट ऑन ड्यूटी, यानी आयात शुल्क। इंडिया ने 2023 में स्विट्जरलैंड से 15.7 बिलियन डॉलर का, यूएसए से 7.3 बिलियन डॉलर का, ब्रिटेन से 2.99 बिलियन डॉलर का, और साउथ अफ्रीका से 4.86 बिलियन डॉलर का सोना चांदी इंपोर्ट किया था। बट जो 2025 में आधा ही रह चुका है ये आयात, जिसके कारण इंडिया के अंदर सोने चांदी की कमी पड़ी, और सोने चांदी की कमी की वजह से हमारे देश की गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सोने चांदी को एक्सपेंसिव कर दिया। तीसरा है बैंकिंग फिक्सिंग। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सिल्वर चीन के अंदर निकलता है, ऑलमोस्ट 5,616.87 टन। वहीं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड स्विट्जरलैंड के अंदर निकलता है, ऑलमोस्ट 12,516.88 टन। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्ट करने वाला कंट्री है। हमारे देश की बड़ी बड़ी बैंक्स जैसे एसबीआई, सेंट्रल बैंक्स, ये पैसे से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर को इकट्ठा कर रही है। और दुनिया की बड़ी बड़ी बैंक्स जैसे पोलैंड नेशनल बैंक्स, गोल्ड कॉन्फ्रेंस बैंक्स, जो पैसे से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर को इकट्ठा कर रही है, जिसके कारण आम आदमी लोगों के पास, आम लोगों के पास। चौथा है इंडियन वॉर्स। दुनिया के अंदर सबसे सस्ता सोना भूटान, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में निकलता है। बट इंडिया की इन कंट्रीजों से बनती नहीं है, जिसके कारण इंडिया इन कंट्रीजों से सोना चांदी इंपोर्ट नहीं कर पाता है। ऊपर से इंडिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की पूजा की जा रही है, बट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर एक टैरिफ नाम का एक टैक्स लागू कर दिया है। टैरिफ जो एक उर्दू लैंग्वेज का वर्ड है, हिंदी में बोला जाए तो तारीफ, ये मोमडन शो का कोई नाम हो सकता है।
टैरिफ का मतलब होता है कि अगर कोई इंडियन से अमेरिका से कोई सामान इंपोर्ट कर रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस 1 टन के ऊपर ऑलमोस्ट $100 से भी ज्यादा डॉलर्स देने पड़ सकते हैं। ऊपर से जीएसटी 10% जीएसटी देनी पड़ती है इंडियंस लोगों को। अब आप सोच सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर कैसे कैसे टैक्सेस लगाए हैं। इस टैक्सेस की वजह से इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट $36.8 बिलियन का नुकसान हुआ है। इस टैरिफ नाम के टैक्स की वजह से भारत की जीडीपी धीरे जाएगी, भारत की जीडीपी ग्रोइंग नहीं कर पाएगी, भारत की जीडीपी डाउन होगी। जीडीपी के डाउन होने से इंडिया की इकोनॉमिक्स गिरेगी, इकोनॉमिक्स के गिरने से इंडिया की करेंसी गिरेगी और करेंसी के गिरने से इंडिया के अंदर सोना चांदी एक्सपेंसिव हो रहा है। इंडिया की प्रेजेंट टाइम में जीडीपी $4.87 ट्रिलियन है, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ग्रांड डेवलपमेंट प्रोडक्शन रखने वाला कंट्री इंडिया है। बट इंडिया के लोगों के पास अब भी $2,516.86 का कर्जा है, यानी पूरी इंडिया के पास $36.87 बिलियन का कर्जा है। अब आप सोच सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया के अंदर पूजा की जा रही है, बट डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के ऊपर टैरिफ नाम का एक टैक्स लागू कर दिया, जिसके कारण इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्टों पर ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, इंटरनेशनल पोर्टों पर ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। तो यही थी रियलिटी ऑफ एक्सपेंसिव गोल्ड और सिल्वर। थैंक्स।